महाराणा कुंभा एक निर्माता एवं साहित्य अनुरागी के रूप में महाराणा कुंभा एक महान निर्माता था। उसकी स्थापत्य कला में बहुत रुचि थी। उसने अनेक दुर्गों, मंदिरों, राजप्रासादों, स्मारकों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इतिहास में महाराणा कुंभा का जो स्थान एक विजेता के रूप में है, उससे भी महत्वपूर्ण स्थान उसका स्थापत्य और विद्या उन्नति के संबंध में है। महाराणा कुंभा दुर्ग निर्माता के रूप में महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया और प्राचीन दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। मेवाड़ राज्य में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऐसे दुर्गों में कुंभलगढ़, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त उसने सिरोही के निकट बसंती का दुर्ग बनवाया। उसने मेरों को नियंत्रण में रखने के लिए मचान का दुर्ग तथा बदनौर के निकट बैराठ का दुर्ग बनवाया। उसने भीलों की शक्ति को अपने अंकुश में रखने के लिए भौमड़ का दुर्ग बनवाया। कुछ प्रमुख दुर्ग इस प्रकार हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग, यह दुर्ग कुंभा की सामरिक प्रतिभा का परिचायक है। उसने सैनिक सुरक्षा तथा निवास दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस विशाल दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे। दुर्ग के मध्यवर्ती ऊंचे स्थान पर राजमहल, मंदिर तथा अन्य भवनों का निर्माण किया गया तथा समतल भूमि कृषि के लिए सुरक्षित रखी गई। दुर्ग में सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास स्थल बनाया, जिसे कटारगढ़ कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। दुर्ग में प्राचीरों, बुर्जों, द्वारों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया गया। किले की रक्षा के लिए 7 द्वारों का निर्माण करवाया गया। इसमें राजमहल बनवाए। राजमहलों के अहाते में शस्त्रागार, कोष्ठागार आदि भी बनवाए गए। इसके अतिरिक्त दुर्ग में सैनिकों तथा जनसाधारण के उपयोग के लिए अनेक बावड़ियों, कुंडों तथा तालाबों का भी निर्माण करवाया गया। अचलगढ़ का दुर्ग, 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने आबू में अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया। इसमें सैनिकों के रहने के निवास स्थान बनाए गए और सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए गोदाम और पानी की टंकियां भी बनवाई गई। बुर्जों और द्वारों के निर्माण द्वारा उसे इस प्रकार सुरक्षित किया गया कि सीधी चढ़ाई में शत्रु इस पर आक्रमण न कर सके। मंदिर निर्माण, महाराणा कुंभा ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नवीन चेतना को जन्म दिया। कुंभाकालीन मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभ श्याम का मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग का मंदिर, मीरा मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर उल्लेखनीय हैं। कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ तथा अचलगढ़ के प्रत्येक दुर्ग में कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए। चित्तौड़ का कुंभ स्वामी का मंदिर तत्कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर में एक विशाल मंडप तथा तोरण का निर्माण करवाया। यह मंदिर भी तत्कालीन स्थापत्य कला व मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। चित्तौड़, कुंभलगढ़ तथा अचलगढ़ के कुंभ स्वामी के मंदिर भी अपनी सजीवता तथा कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। राजप्रासाद निर्माण, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ में अनेक राजप्रासादों का निर्माण करवाया। ये राजप्रासाद विशाल कक्षों तथा ऊंची ऊंची छतों के हैं। चित्तौड़ के राजप्रासाद आकार में बड़े हैं, जिनमें जनाना, मर्दाना, कुंवरों के आवास, कोष्ठागार, शस्त्रागार, अस्तबल आदि की व्यवस्था की गई थी। कुंभलगढ़ के राजप्रासाद अत्यंत सादे हैं, जो कुंभा के त्यागमय जीवन की याद दिलाते हैं। जलाशय, महाराणा कुंभा ने
दुर्गों में जल संग्रहण के लिए अनेक जलाशय बनवाए। उसने कुंभलगढ़ के दुर्ग में 50,000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। स्तंभ निर्माण। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के समीप विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 9 मंजिलें हैं जिन पर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ पे 33 करोड़ हिंदू देवताओं की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कुंभा का विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग का स्थापत्य और उत्कीर्ण कला का प्रमुख प्रतीक है। फर्ग्यूसन ने लिखा है कि यह टोंक के टार्जन के समान है, परंतु उसकी कला उसकी अपेक्षा अधिक उत्तम है। कुंभा एक साहित्यकार के रूप में महाराणा कुंभा के शासनकाल में साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि महाराणा कुंभा न केवल वीर, युद्ध कुशल तथा कला प्रेमी था, वरन एक विद्वान तथा विद्यानुरागी भी था। उसके दरबार में कई विद्वान आश्रय पाते थे और उसके द्वारा अनेक विद्वानों को सम्मानित भी किया जाता था। महाराणा कुंभा स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। वह एक कवि, नाटककार तथा संगीताचार्य था। वह मेवाड़ी, मराठी, संस्कृत, कन्नड़ आदि अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। एकलिंग महामत्य के अनुसार कुंभा वेद, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति तथा साहित्य में बड़ा ही निपुण था। वह संगीत विद्या का भी प्रकांड विद्वान था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया नामक ग्रंथों की रचना की। उसने संगीत रत्नाकर की टीका तथा चंडी शतक की टीका भी लिखी। कुछ विद्वानों के अनुसार कुंभा ने कामराज रतिसार नामक ग्रंथ रचना भी की। कुंभा एक अच्छा नाटककार भी था। उसने नाटक भी लिखे थे। महाराणा कुंभा स्वयं ही विद्वान नहीं था, अपितु विद्वान तथा साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में अनेक विद्वान आश्रय पाते थे। मंडन एक प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था जिसने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, राजमंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुमंडन आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन का भाई नाथा भी प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने वास्तुमंजरी नामक ग्रंथ लिखा। मंडन का पुत्र गोविंद भी प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने कलानिधि, उद्धारधोरहारी, द्वारदीपिका आदि ग्रंथों की रचना की। कवि अत्रि तथा महेश विजय स्तंभ प्रशस्ति रचयिता थे। एकलिंग महामात्य का रचयिता कान्ह व्यास कुंभा के दरबार का वैतनिक कवि था। कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन विद्वान भी थे जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। इन जैन विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुंभा ने अपने राज्य में शिक्षा की उन्नति पर ध्यान दिया तथा अनेक विद्वानों तथा शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार विद्या उन्नति और कला की अभिवृद्धि में विशेष अनुराग रखने के कारण उसने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा, दर्शन आदि में नव चेतना का संचार किया। इस विविध विधाओं ने जो उन्नति राणा कुंभा के काल में की थी, वह कई शताब्दियों में न की जा सकी, जो उसकी योग्यता का अनुपम उदाहरण है। इस प्रकार कुंभा के काल में स्थापत्य एवं साहित्य दोनों का ही निरंतर विकास हुआ।